बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। मुरली, प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बेटा। कहाँ से आ रहा है? खेत पर से आ रहा हूँ बाबूजी। काम हो गया सब खत्म? काम हो गया। बैठ जा, भागेगा क्या मार के? अरे नहीं बाबूजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बात कैसी कर रहा हूँ मुझे ये बता। अब खेत का काम सब हो गया है। जी बाबूजी। अब बिरजू के खेत में पानी लगना था, वो लगाया है? लगा कर अभी आ रहा हूँ। रोटी पानी खा ली तूने? नहीं, मैं अभी नहीं खाया, खाना खा लूँगा। तो खा ले खाना। खाना और कोई बात? और कोई बात नहीं है। मैंने ये कह रहा हूँ, मैं खाद का अब उस पर गोदाम पे खाद आ गई है जी। तो तू उठवा लाता। 20 कट्टे लिया, फिर क्या किसके भरोसे रहेंगे? बाबूजी आप वो भी तो कह रहे थे कि महक को लेकर के आना है। हाँ तो महक को लेकर के आना है, ले आएंगे महक को। तूने क्यों पूछा? तू जा रहा है, तू जाएगा वहाँ? आप बोल तो रहे थे, घर में कुछ बातचीत चल रही थी। अरे तो घर में बातचीत चल रही थी तो तुझ पे खेत का काम इतना है, तू क्या करेगा महक को ले आने की? जी बाबू। लेके आके अबे ये बता, मैं चला जाऊंगा, तू अपना यहाँ का काम संभाल। क्या कहते हैं 20 बोरी खाद आनी है और यूरिया के कट्टे ले आइए 2 संग की संग। आप चले आना बाबूजी। और वो भैंस दूध नहीं दे रही है, एक इंजेक्शन लिया। और वो डॉक्टर से बोला था। अरे डॉक्टर क्या बाढ़ करेगा? इंजेक्शन लिया 4 खरीद के, चारों में ठोक दे के। जी बाबूजी। और तू ऐसा कर, अब रोटी पानी खा और सीधे खेत पे जा। और क्या कहते हैं, बिरजू को खेत में पानी लगा दिया हो तो ठीक है, और लग गया हो तो बंद करके ट्यूबवेल और पाइप खींच लियो अपना। जी बाबूजी। जा। बाबूजी। हाँ जा। ये जाएगा महक को लेने, मैं जाऊंगा कल महक को लेने का है। और चला जाइए रोटी खा के। जी। अरे कोई है, कोई है? अरे चौधरी साहब। अरे कौन आ रहा है? राम राम। राम राम। आ गए तुम? सो के आई हो क्या? अरे हाँ, सो गए, नींद से रात आ भर गए। क्या करती हो ऐसा? अरे बत्ती चली जाते हैं रात को, तो नींद ही ना होती पूरी। अच्छा, बत्ती चली जाती है। हाँ, और चौधरी साहब कहाँ है? वो बाहर निकल गए अभी। बाहर निकल गए? हाँ। अंदर कितना रहेंगे, अब भी अंदर रहना पड़े तो क्या फायदा। आ आओ चलो ना। चलो, मैं लल्ली को लेने आया था। आओ जाओ। और सब बढ़िया चल रहा? खेत में पानी टाइम से लग रहा है? हाँ, वो तो सब सही चल रहा है। क्या तुम बोला? बता तुम्हारे घर कैसे, बाली बच्चे सब बाली बढ़िया? बच्चे? हम ही बाली बच्चे हैं अभी तो। बाल बच्चे सब बढ़िया है वैसे? हाँ लल्ला ठीक है। चौधर ने ठीक है? चौधर ने कहाँ है? चौधर ने तो पहले प्यारी हो गई। अरे। अब तुम एक ही चौधर ने हमारी तो। अच्छा अच्छा, मैं कुछ सामान लाया था बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा। तुमने वैसे एक बात बताओ, हाँ। तुमने इतना इतना गैप क्यों रखा अपने तीनों बच्चों में? और कितना रखे? मन करता है क्या? ये जा मतलब मेरा कैसी कैसी बात करते हैं गलत तुम? बात की नहीं कह रहा हूँ, लपसी खाने का। लपसी खाने का मत ना करे, लपसी खाने का इसमें मत। से सामान लाया, देखो खीरे लाया हूँ, अब मिठाई लेके आया हूँ, इसमें बर्फी है, खराब ना हो जाए इसलिए इन्हें निकाल के फ्रिज में लगा देना। ठीक है। हाँ, अब लल्ली से कह दो, लल्ली तैयार हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं बाहर बैठा हूँ है ओके। बरामदे में। अरे लाली और महक, महक क्या है मम्मी? बेटा तेरे ससुर आ गए है ना, और कपड़ा लत्ता धल्ला अपनी बैग बैग लगा के तैयार कर ले। आप कहना चाह रही मैं जाऊं उनके साथ? तो का हो? ए मम्मी मैं ना जा रही। ना बेटा ऐसे ना करते, तेरे ससुर आए आकर को बहुत गलत नहीं हुआ, जल्दी तैयार कर दो भाई लल्ली को। हमें अभी तो 1-2 दिन हुआ, उससे पहले लेने आ कोई गए। बात ना, पे गत्ते ही बढ़िया लगता है, यहाँ रह गए तू करेगी का? वहाँ तो बोल रही थी 1-2 महीना रह के आ जाइए, अब दूसरे तीसरे दिन बुलाने आ गए वो। कोई बात ना, नहीं कर गए ऐसे ही, घर में काम धंधे वाली कोई है ना, तो जाकर उसी में बुलावे आ गऊँ। तो चलो चली जा। आप कह रही है तो ठीक है। बैग बैग लगा ले तू अपना जल्दी, ठीक है? अरे समझी जी। पिताजी खुश रहे बस बेटा, बस 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 बस। ठीक है तो छोरी अब ले जा, ले जा, तुम अच्छी तैयार तरह। नहीं हो रही, बाकी सब तैयार अरे हैं। हमें ले जाके क्या करेंगे तुम दो? ठीक है तो मैं लल्ली को ले जा रहा हाँ, ले हूँ। आओ तुम चल लल्ली बेटा को। चल। ठीक है बेटा चलो तुम- ले जा ले के, ठीक है? और अच्छी तरह से ले जाएंगे और फोन कर दूँ पंजाब से। बेफिक्र रहो, यहाँ से आराम से ले जाऊंगा। चल बेटा मैं आ रहा हूँ और मैं से ले जाऊंगा, तुम चिंता करने की जरूरत ठीक है, नहीं ठीक है। है। और बेफिक्र रहो, ये हमारे घर में पहुंच गई तो समझ लो हमारे क्या कहते हैं, हमारे घर की इज्जत है, तो हम बहुत अच्छी तरीके से ले जाएंगे। वैसे ध्यान रखना अपना, दिन ठीक पे है, दिन ठीक है। सुंदर होती जा रही हाँ, हो जा, तुम। चलता हूँ ठीक। राम राम। राम राम। बहू,
एक बात कह रहा हूँ मैं, अब तू गिर पड़े, तेरे लग जाए, एक तो तेरे हाथ में इतना वजन लग रहा है, ऊपर से ये इतनी भारी साड़ी लाद रखी है तूने। पिताजी शादी में आप ही तो लेके आए थे वो नहीं, मैं साड़ी। तो इसलिए लेके आया था कि तू इसको खुले पल्ले की पहने तो कितनी सुंदर लगेगी है। खुले पल्ले की? मैंने खुले पल्ले की बांध रखी है, पर पिताजी मुझे नहीं पता था आप आएंगे, मुझे तो लगा तो था घूंघट खोल ले। नहीं नहीं पिताजी। तू मुझसे पिताजी पिताजी मत कहा कर। तो क्या कहूँ? मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर क्या तू बोलूं? मुझसे बाबू बोला कर। बाबू? हाँ, मेरा नाम है ना बाबू। अच्छा, बापू बाबू है ना? बाबू बाबू। बाबू? हाँ कैसा नाम है? तो ससुर जी एक बात बोलूं? हाँ। तो घूंघट हटा लूं, कोई दिक्कत तो ना? अरे किस बात की दिक्कत? आए हुए ऐसा ना हो आपको दिक्कत हो। हाँ, मुझे दिक्कत होती तो मैं खुलवाता ही क्यों है। सही बोल रहे हो, तो खोल लूं? खोल ले। वहां जाके ढक लूंगी, ठीक है? वहां जाके ढकियो मत ढकियो, जब नहीं खुल गया तो सब कुछ वहां भी खुला हुआ ही ठीक है, आएगा। चलो अब ठीक है। देखिए कितनी सुंदर है, ऐसी लग रही है पूरी गुड़िया सी। हाँ, और तूने बताइयो इतने सुंदर से चेहरे को, चांद से चेहरे को, जिस पे नूरानियत की माया झलक रही है, और तूने उसको ढक रखा है। हाँ, धूप ना लग जाए इसलिए, और आपकी थोड़ी शर्म थी इसीलिए, अब शर्म वो हट गई है। हाँ, तो शर्म करने की जरूरत क्या है, अपनों से कोई शर्म थोड़ी की जाती है, सही बात कह रहे हो। चले चलो ससुर जी। कुछ खाना पीना हो तो बताती रही हो रास्ते में। अब देख सुन, अगर तू बाबू ही कहेगी तो ऐसा सबके सामने बाबू कहेगी तो लोग गलत भी समझ सकते हैं। बाबू के पीछे जी लगा ले, बाहर का कोई दिखे, कोई अनजान व्यक्ति, कोई क्या कहते हैं परिवार का व्यक्ति, कोई गांव का व्यक्ति, तो उसके सामने बाबू जी, और अकेले में बाबू। बाबू? हाँ। ये चलो ठीक है, जैसा आप चाहो, आप बुलाना चाहो मैं बोल दूंगी, कोई दिक्कत। मेरा रबड़ी खाने का मन कर रहा था। देख, तेरी सास तो मुझे बहुत दिन का छोड़ के चली गई। हाँ। बहुत दिन पहले रबड़ी खिलाई थी मैंने तेरी सास को, अब फिर से मौका मिलेगा मुझे किसी को रबड़ी और रसमलाई खिलाने का। तो पिताजी अपनी बहू, बेटे की बहू को रबड़ी खिला दो, क्या हो जाए, कोई बात देख थोड़ी मेरी ना। बात सुन, नहीं सुन तो ले, गलत बात नहीं है। देख, तेरा पति तो लल्लू है, ये तुझे भी पता है। हाँ। पढ़ा लिखा है नहीं, समझदार है नहीं, सारी जमीन मेरी, घर पूरा मेरा, हर चीज मेरी। अब देख, अगर मैं तेरा ख्याल नहीं रखूंगा तो आखिर रखेगा कौन? पिताजी आपको जब पता था कि आपका बेटा ऐसा ही है तो आपने शादी क्यों करी मेरी फिर? शादी तो बेटा गांव के समाज को देखकर करनी पड़ती है। अब हमारा बेटा तुझे खुश नहीं रख पा रहा तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। हाँ, मैं तो खुश हूँ। अरे नहीं, खुश नहीं, मेरा फर्ज है तुझे ज्यादा खुश रखने का। अच्छा, रसमलाई लाने का? एक्स्ट्रा स्माइल। तो कोई बात नहीं, आप रसमलाई और लड्डू वगैरह लेके आते रहा करना, मैं खाती रहूंगी। अरे तू जो मांगेगी वो मिलेगा तुझे। अच्छा, तू गहने की डिमांड कर, रहने की हाँ डिमांड पिताजी, कर। एक बात याद आई थी, जब मैं वहां रही थी तो बोल रही थी तुम्हारी पतली पतली चूड़ियां बड़ी बड़ी क्यों, मोटी मोटी क्यों नहीं बनवा हम रही? तो चूड़िया के संग तुझे कुछ और भी मोटा दे देंगे, चिंता हाँ, तो क्यों दे कर दो रही ना, है? कड़े कड़े ऐसे मोटे मोटे बनवाओ। पहले तो जो रसमलाई चटवाऊं। चल, घर आ गया। मुझे एक बात बता। हाँ बाबू तुझे जी। यहाँ थोड़ी कोई है, बाबू क्या है? हाँ बाबू। मैं ये कह रहा हूँ, तुझे कैसा लगा रबड़ी खा के? अरे रबड़ी तो बढ़िया थी, पर उसमें थोड़ी चीनी कम थी। चीनी कम थी? कोई बात नहीं, मिठास की हम पे कमी नहीं है, देते रहेंगे वक्त वक्त पे। मुझे एक बात बता, मेरा लड़का तुझे लगता कैसा है? देख तेरी कोई फरमाइश तो पूरी करता नहीं है, पूरे दिन खेतों पे लगा रहता है। अब आप लगाते हो खेतों पे? बाहर के खेतों का ध्यान रखेगा तो घर के खेत का क्या होगा? घर का खेत? अरे तू नहीं समझेगी। घर कौन सा खेत है बाबूजी? ऐसा है, तू सुन, ज्यादा सोचे मत, पहले इस बैग को रख के अंदर, जब बताता हूँ तुझे कौन सा खेत है। ठीक है। समझ के ना समझ बन रही है, नादान बन रही है। हाँ। अरे बाबूजी कहाँ चले गए? बात तो पूरी करके जाओ। बात पूरी? हाँ, जल्दी बात पूरी करने के मन में तेरे। सही तो बोल रहे, खेत बताओ मेरे, और कौन से खेत हैं? अरे खेत नहीं, मेरा कहने का मतलब है, देख तेरा पति तेरा ख्याल नहीं रखता। हाँ। किसी बात की तेरी सुनता नहीं है। जिसकी इतनी सुंदर सी बहू हो, ऐसा लग रहा हो जैसे सितारों के बीच में से कोई चांद झांक रहा है बिना बेदाग, जैसे ऐसा लग रहा हो कांटों के बीच में कोई फूल फंस रहा है। अच्छा, वो ऐसा खेत है? हाँ, ऐसा खेत है। अच्छा, मुझे एक बात बता। हाँ तू बोलो। अपने पति से प्रेम तो करती है? हाँ करती हूँ प्रेम। वो तुझे प्रेम करता है? हाँ, वो भी करते हैं प्रेम। अगर प्रेम करता होता तो तुझे लेने नहीं जाता। हाँ, ये बात बाबूजी आपने नहीं भेजे होंगे उन। वो भेजने की कोशिश की थी मैंने, फिर पर वो गया नहीं। ऐसा है बहू, उसका एक जगह चक्कर चल रहा है। क्या चक्कर? लड़की वाला चक्कर? हाँ, वही लड़की वाला चक्कर। मेरा हस्बैंड लड़की से चक्कर? अब मैं भी चक्कर करूंगी किसी के साथ? किसी के साथ करने की क्या जरूरत है? घर में चला। घर में कौन, मेरे देवर जेठ थोड़े ना जो मैं उसके साथ चक्कर करूंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि देख, वो चक्कर चल रहा है,
उस लड़की ने तेरे पति को ऐसे चंगुल में फंसा रखा है कि उसके अलावा किसी को देखता ही नहीं, किसी की सुनता ही नहीं, किसी से कुछ कहता ही नहीं। मेरा पति चक्कर। हाँ। रोए मत, रोए मत, रोए मत, रोए मत, तू रोए मत बिल्कुल। बाबू मेरा पति चक्कर। हाँ रोए मत, बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं। लड़की से। हाँ लड़की से। कैसी है वो? तुझसे सुंदर नहीं है। ये बढ़िया। फिर जाल में कैसे फंसा? मुझे क्या पता, कुछ दिखा दिया होगा उसने ऐसा। फिर मैं भी एक अच्छा सा लड़का देखो, मैं भी उससे चक्कर चलाऊंगी। लड़के की जरूरत क्या है? फिर अरे लड़के की जरूरत क्या है जब पुराने चावलों में ही इतना दम है। हाँ खिचड़ी बनाऊंगी मैं अब। तू तो बेकार की बात कर रही है, मुझे लग रहा है आपने तो बोला पुराने चावल की जरूरत। कहने का मतलब ये है, देख बाहर जाने से क्या फायदा जब घर की दाल घर में ही खाई जा सकती है। हाँ मैं तो छत पे बैठ के भी खा लेती हूँ कभी कभी। अरे दाल नहीं खानी, तू मेरी बात समझने की कोशिश। जो तेरा आदमी कर रहा है तू उसके साथ कर, मेरे साथ मिलके। हाँ तुम्हारे साथ तुम्हें बता रही हूँ, दूसरा कोई बॉयफ्रेंड बनाऊंगी और किसी को नहीं बताऊंगी। दूसरा बॉयफ्रेंड बनाने की जरूरत क्या है, मैं ये कह रहा हूँ। इधर मेरी तरफ भी तो देख। आपकी तरफ तो देख ही आ रही हूँ। देख अगर तू मुझसे दोस्ती रखती है हाँ। तो तेरे लिए इतनी सी कोई भी कमी नहीं होगी किसी भी चीज की। बाबूजी मैं आपसे दोस्ती रखती हूँ और आप ऐसा लड़का ढूंढ के लाओ जिससे मैं तू ऐसे समझ नहीं पाएगी। हाँ। देख अंदर मैं तुझे कमरे में समझाता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे साथ ऐसा करने अंदर में? तो तू इतनी रोई नहीं, बाहर आके कितनी रोई है। हंस रहे हो तुम? मेरी तरफ नहीं देखा? देख मैंने तेरी तरफ देखा तभी तो ऐसा अनदेखा काम देखकर भी हो गया। अब देख मेरी बात सुन, देख बाहर मुंह मारने से अच्छा है कि घर में ये बात रहे। देख हमारे बारे में किसी को पता भी नहीं लगेगा और तुझे जिस चीज की जरूरत है मुझे बता, ये घर जमीन सब तेरे नाम कर दूंगा मैं। हाँ तुम मुझसे नहीं कह सकते थे, मुझसे सेटिंग कर ले। तू समझ कहाँ रही थी? मैं खेत में पानी लगाने की कह रहा था, तू कह रही थी खेत दिखाओ। मैं कह रहा था कि ये ऐसे नहीं होता कि उसे करके दिखाओ, ये करे। मैंने सब कुछ करके दिखा दिया तो अब तू रो रही है। और क्या करूँ और हंसूं? एक बात तो ये तो ठीक है, जब मेरा हस्बैंड कर रहा तो मुझे करने में क्या शर्म? हाँ और देख तू तो वैसे भी सुंदर है और सुंदर लोगों का ये सब करने का हक होता है। अब तू बस अच्छा सा मेरे लिए कुछ खाने को बना और मैं लौट के आता हूँ तेरे लिए एक गले का अच्छा सा सुंदर सा हार बनवा के या चूड़ियाँ बनवा के। है ध्यान रखना। अरे महक, महक। हाँ बोलो। अरे तुम आ गई? हाँ आ गई। तो खेत पर खाना क्यों नहीं पहुंचाया? आते ही चूल्हे पे चढ़ जाऊं क्या? खाना क्यों नहीं पहुंचाया? ये कैसी बात कर रही हो तुम? सही बातें कर रही हूँ। उस चुड़ैल से मंगा लेते। चुड़ैल? हाँ? कौन चुड़ैल? कौन चुड़ैल? तुम्हें नहीं पता चुड़ैल? चुड़ैल जो आदमियों को बस में कर लेती हैं, डायन बोलते हैं उसे। मैं समझा नहीं। मैं पिशाचनी। क्या कहना चाह रही हो तुम? अरे ऐसा कहना चाह रही कोई मेरी जैसी नहीं है। कोई लड़की है, कोई औरत होगी, कोई कुछ होगी, उस चुड़ैल से कहो ना खाना बनाने की। मैं कौन होती हूँ? मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ। लड़की, औरत, चुड़ैल, मेरे को समझ में नहीं आ रहा महक। अपनी सेटिंग से बोलो ना। जिसके साथ तुम 24 घंटे बिताते हो। ये कैसी बात कर रही हो तुम महक? सही बातें कर रही हूँ मैं। तुम्हारी सेटिंग है, मैंने सुना भी है। सेटिंग? हाँ, जब 2-3 घंटे के लिए आते हो और रात भर दिन भर वहीं रहते हो खेतों पर, उसके बहाने उससे मिलने जाते हो। किसने कहा तुमसे ये सब? किसने कहा? मुझे पता चल गया। किसने कहा? क्या? कैसे पता चल गया? वो बताया था मुझे किसी ने। किसने बताया था? बस मेरे से बात मत करो, जाओ यहाँ से। अरे यार खाना वाना कुछ खिला तो दो। कोई खाना नहीं है। अरे यार मुझे यही घर मालूम पड़ता है, इनको बुलाऊं? बताइए। अरे रेखा देवी, रेखा देवी जी। आप ही रेखा देवी हैं? हाँ, और कौन है हम? कौन है हम कौन है फिर? रेखा नहीं है तो? नहीं हम पूछ रहे थे आपसे, हम पूछ रहे माना हैं। कि हम वो वाली रेखा नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। बताओ क्या काम है? मजाक मत करिए। अरे मजाक नहीं कर रही, तुम रोज तीसरे दिन आ जाते हो यार। तीसरे दिन आ जाते हैं? हाँ। आना पड़ता है सिर्फ आपकी वजह से। ऐसा है, ये नटों का काम जो है गांव में होता है, शहरों में नहीं होता है। ठीक है? हाँ, ये नट का काम करना तो जाओ जाके गांव में किसी में। चुप रहिए, चुप रहिए, चुप। मैं नट दिख रहा हूँ? तो फिर किसी नट से कम भी नहीं लग रहे हो। अरे मैं नगर निगम का अधिकारी हूँ। नगर निगम के अधिकारी ऐसे होते हैं? हाँ। अरे आप समझ नहीं रही है मेरी बात को? ये धोती क्यों बांध रखी है आपने? ये धोती और कमीज मिलती है हमें, और ये टोपी मिलती है। ओह अच्छा। पहले टोपा था, अब टोपी हो गई है। टोपा तो खैर तुम आप भी हो। ए? नहीं, मेरे कहने का मतलब
टोपी टेढ़ी लगा रखी है यार। हाँ लगा रखी है टोपी टेढ़ी, अच्छी टोपी हाँ, सही है। अब सुनिए मेरी बात, पहले तो बात पे आइए। आपने जो है 5 महीने से नगर निगम जो कूड़े वाली गाड़ी आती है उसका बिल जमा नहीं किया। दूसरी बात, आपने जो है सीढ़ियां जो है नाली से 1 फुट की दूरी पे बनाई, अब आपने 4 फुट बढ़ा ली। सीढ़ियां नहीं, पूरा हाईवे बना लिया आपने ही। ओ, हैं? तो इसका मतलब मथुरा हाईवे मेरे यहाँ बनना है। सुन लीजिए पहले मेरी बात पूरी बाकी ये हैं। और तो और आपने जो है आप नगर निगम का कोई भी आप पहले हाउस टैक्स लगवा रखा है आपने। कौन सा टैक्स? हाउस टैक्स, हाउस टैक्स? जो घर पे जो अरे ये हाउस टैक्स नहीं होता, हाउस टैक्स होता है। वाह, वो होता है ये। चुप रहिए। तुम्हें क्या घंटा पता है आप? क्या पता दरअसल है? बात क्या, मैं ऐसी बात करती हूँ। अच्छा ऐसी बात है। हाँ, सुनो अगर देखो, किसी को पसंद है तो बात कर लो, नहीं तो जाओ। पसंद है मुझे, पसंद तो इसलिए है कि क्या भाई पसंद है? नहीं, मुझे बात करना पसंद है, लेकिन सुनिए आप हंसिए मत। अरे मैं हंस रही नहीं आपकी हूँ, मुस्कुराहट- मेरा फेस ही ऐसा है। आपकी मुस्कुराहट अभी रोने में तब्दील होने वाली है, समझ जाइए मेरी बात को। क्यों? क्यों तुम्हारी अम्मा मर गई क्या? है? मतलब उसका कार्ड का वो देने आए हो क्या? कार्ड चलो का- चलो बताओ क्या? अब ऐसा है कि आप कब जमा करेंगे, आपके ऊपर जुर्माना है। जुर्माना? हाँ। कौन सा माना होता है? देखो 5 महीने से आपने जुर्माना तो सुनाइए, जुर्माना क्या है? देखो 50 50 अब सुनिए 5 कम 5 10 5 5 चौक 25 25 2500 रुपए आप ये मान लीजिए 5 महीने की कूड़ी वाली गाड़ी के हो गए। हे भगवान, तुम वाकई। क्या नाम है आपका? हैं? क्या नाम है? नाम मेरा है सुनील चौटाला। अच्छा, सुनील चौटाला जी। सुनील चौटाला। ये डबल नाम क्यों रखा तुमने? नहीं, चौटाला पीछे लगाते हैं हम। हो, अच्छा, कहीं लगाते होंगे, हमें क्या मतलब। अच्छा एक बात बताइए जी। पहले तो जितने ये आरोप तुमने हम पर लगाए ये सारे गलत है। क्या गलत है आरोप? ये सारे आरोप गलत है। पहली बात तो ये है क्या? कि जब हमने अपना मकान बनवाया था जी। तो हमने भर्त ज्यादा करवाया था, ठीक है। एक सीढ़ी हमने इसलिए एक्स्ट्रा बनवाई थी जी। क्योंकि जब ये सड़क बनेगी जी। तो वैसे भी टूटना है, थोड़ा जी। सा इतना हिस्सा तो वैसे भी टूटता है, ठीक है। सुनिए, सुन लीजिए, अभी वो टूटा नहीं है, अच्छा अभी सड़क बनी नहीं है। अच्छा। आप नगर निगम के आदमी कहते हो अपने आप को, आप तो कहीं के भी आदमी नहीं लगते। मैं नगर निगम का आदमी और रही बात कूड़े की, हम हर महीने जमा करते हैं। नहीं किया। आप मुझे अब नहीं, से 5 या- महीने पहले की पर्ची दिखा दीजिए, कोई भी अगर आपके पास मौजूदा हो तो मैं मान जाऊंगा। मौजूदा? हाँ। अब से तुमसे पहले एक वो भैया आते थे, हम उनको देते थे। अब हर महीने या हर साल बदलते रहते, हमें क्या पता। हमें नहीं पता, भैया आते थे, भाभी आती थी, अब आपने किसको अरे दिया किसको भाभी नहीं क्यों दिया। आएंगी यार, सुनिए भैया ही पहले- आएगा ना। सुनिए पहले मेरी बात, जब आप किसी और को देंगी तो सारा का सारा मुआयना वो रजिस्टर में चढ़ाएगा। अब जो रजिस्टर का चढ़ा हुआ मुआयना है कि आप एक काम करिए, ये पहाड़े जो आप मुझे पढ़ा रहे हैं आप कॉपी को बंद कर लीजिए, मेरे दिमाग में सारी चीजें हैं, ठीक है। ये मुझे टेबल मत पढ़ाओ। टेबल नहीं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको हाँ। 2500 रुपए हुए, आपको जुर्माना देना अरे पड़ेगा। आ जाओ चलो। 2500 सिर्फ कूड़े गाड़ी के उसके हैं, और 4000 रुपए अलग से जुर्माना भरना पड़ेगा आपको हर पूरे सूरत में। महीने का राशन का खर्चा यहीं से लेके जाओगे क्या? क्या हाँ। ये क्या? ऐसी- ये मत बोलना मुझसे, मुझे ये बोलने वाले लोग कतई पसंद नहीं है। जाओ। क्या जाओ? तो फिर आप चलो, कब चलो। जमा करेंगी? अरे मैं कभी जमा नहीं करूं, तुम्हें क्या मतलब यार, तुम तो पीछे ही पड़ गए हमारे। क्यों नहीं पीछे पड़ेंगे? अरे भाई सरकारी पैसा ऐसे खा चाटोगी सरकारी पैसा तुम्हारा बाप दे रहा है। हैं? खा चाट के तुमने बराबर कर दिया। किसके साथ खाया चाटा? बस तुम्हें इस बात का अफसोस है कि हमारे साथ खाया चाटा नहीं, तुम्हारे साथ घूमते। हे। हाँ बताओ, क्या चुप रहो। बताओ ना, बताओ ना। जाओ चलो यहाँ से। ये ऐसे आप मुझे डांटेंगे अरे नहीं? मुझ पे उंगली मत करो। हैं? मैंने जो जिनकी उंगली करी अच्छी अच्छी उखाड़ के यानी कहाँ घुसड़ी है। चलो निकलो यहाँ से। हाँ जाओ। गाली है, एक सरकारी अफसर से गाली। ओहो, अभी लाऊं आरती लेके आऊं, सजाऊं, मतलब उतारूं तुम्हारी। आपने बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हैं आप, मैं बता रहा अच्छा, हूं। तुम हाँ। बहुत अच्छा करते हो। जाओ चलो, हाँ, चलो, अब चलो। ये आपको जमा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अरे भैया जा 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 ना, जाओ, नहीं रहा है। कब आएंगे आप जमा करने? अरे यार मुझे तो ऐसे लग रहा है तुम तो बिल्कुल अंदर से गोल हो। गोल? हाँ, ऐसा तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? ये पेन वैन मुझे मत दिखाओ, मैंने पेन लोगों के न जाने अच्छे अच्छे होकर घुसड़े। चल निकल यहाँ से, जा। लेकिन आपको आना पड़ेगा, मैं फिर भी करके जा रहा हूँ आपको। जाएंगे। समझ में आया? अरे जा चल। आप इस तरीके सरकारी पैसा बर्बाद नहीं कर सकती। अरे हाँ, सरकारी बता दूंगा आपको मैं। तेरा बाप दे के जा रहा है, मैं आना पड़ेगा। ऐसे तू बड़े बच्चे पैदा कर रहा है जो हमारे। चिट्ठी ना कोई संदेश
महक, महक हाँ बाबू। आ गई जी? महक, आ गई, आ गई, आ गई खुशबू? आ गई खुशबू। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। मन नहीं लग रहा तो खेतों पे घूम के आ जाओ। मेरे तेरी का खेतों पे घूमने का नहीं, मेरा कहने का मतलब है मैं सोच रहा हूँ किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाऊँ हाँ तो घूमने। चले जाओ, मैंने कौन सा मना किया? अकेला। हाँ तो उनको ले जाओ। उनको क्या, मैं तो ये सोच रहा हूँ तुझको ले जाऊँ। मुझको? हाँ, और वो चुड़ैल आके मेरे पति पे हक जमा के इस घर में बैठेगी। ये कह रहा हूँ तू यहाँ नहीं रहेगी ना तो तेरे पति को जलन होगी कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। और तू ऐसा कर, एक बहाना लगा उससे कि मेरे पेट में हो गई है पत्नी, बहुत बुरी तरह दर्द है। पापा जी जा रहे हैं मुझे दिखाने? हाँ, 1 महीने के लिए हम दोनों चलेंगे आराम से किसी पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे कि झांसी, चंबल है, बढ़िया पहाड़ी है। बिहार सही बोल रहे हो हाँ। बाबूजी। बाबूजी बिहार में चलेंगे और आराम से 1-1.25 महीने रह के मेरा आएंगे। आदमी जब ही आएगा आफे में। हाँ, तेरा आदमी जब आएगा आफे में। आज लगा दे बहाना हाँ, और ठीक कल ही है। निकल जाते हैं ना। हाँ, ठीक मैं है, चलता हूँ। अरे महक, महक, खाना बन गया? आते आते खाना, ये तो पूछा नहीं तेरी तबीयत कैसी है, क्या है क्या नहीं। क्यों, क्या हुआ? अरे मेरी तबीयत खराब है सुबह से ही। तबीयत खराब है? कैसे? हाँ, पेट दर्द होता है मेरे। पेट दर्द? हाँ। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, यहाँ के डॉक्टर को तो दिखा दिया, और वो पिताजी से बोल दो, वो दिखा लाएंगे मुझे। पिताजी दिखा लाएंगे? हाँ। पिताजी क्यों दिखा कर लाएंगे, मैं चलता हूँ ना। अरे वो बड़े बूढ़े हैं पिताजी, उनको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा अनुभव है उनको, तो वो दिखा लाएंगे। बोल रहा था एक डॉक्टर शायद पथरी भी हो सकती है, इलाज करा लाएंगे पिताजी। चलो बोल दो, आप अपना खेती बाड़ी देखो, ठीक है? ठीक है, मैं बोलता हूँ पिताजी से। बोल देना, ठीक है? खाना तो खिला दो। मेरे दर्द हुआ, कुछ नहीं बना। ठीक है। बाबूजी, बाबूजी। हाँ मुरली। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बेटा। बाबूजी, मैं ये कह रहा था कि महक की तबीयत खराब है। हैं? हाँ जी। क्या हो गया बहू को? ये पेट में कोई दिक्कत बता रही थी। हाँ, मैं सुबह दिखा के तो लाया था, डॉक्टर ये कह रहा था कि कहीं पथली ना हो। अच्छा, तो आप ले जाइए उसे कहीं डॉक्टर के पास। मैं बेटा यहाँ तो आसपास डॉक्टर नहीं है, मैं झांसी ले जाऊँ उसे? जैसा आप ठीक समझे। और बेटा उसमें समय लगेगा, अगर मान लिया अगर वो पतली निकली तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कम से कम 1 महीना लग जाएगा। बाबूजी, 1 महीने तक तो मैं परेशान हो जाऊंगा। अरे परेशानी किस बात की, दलिया है ही है घर में बंदा कुटा हुआ, और क्या कहते हैं, 1 छाक रोटी बना ली, 1 छाक दलिया बना लिया, और देख 3 भैंसें, 4 भैंसें, 4 में से 3 का दूध दे दियो डेयरी वाले को, 1 का तू पीता रहियो, हम पे क्या फर्क है? जी पिताजी, है जैसा ना? आप ठीक समझे। तो तू ऐसा कर, देख ले क्या कहते हैं, भैंस काट रहा है वो दूधिया, जी। देख ले, और उसे 3 भैंसों का दूध दे दियो, और 1 भैंस का तू रखवा लियो अपने लिए। जी। मैं लेके निकलता हूँ बहू को। है? प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बेटा। महक, महक, वाह भाई वाह, तू तो ये समझ ले वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टैलेंट वाली निकली। तूने तो, मैं तो तुझे पागल समझता था, ये समझता था तुझमें बुद्धि नहीं है, लेकिन तूने तो अपने आदमी को एक बार में ही तैयार कर लिया, और उसने भेजने के लिए भी तैयार कर दिया। पागल मैं नहीं, तुम्हारा बेटा पागल है। बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन ये काम बढ़िया हुआ कि अब हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे 1 महीने के लिए, और फुल एंजॉय करके आएंगे। सामान उठाओ और चलो चलो। बात सुन रहे, देख हम शहर में जाएंगे। हाँ। देख हमारे बहू ससुर के रिश्ते का कमरा नहीं मिलेगा, तो तू ये कह दियो कि मैं इनकी बेटी हूँ, बेटी हूँ। बाकी बात सब कुछ मैं संभाल लूंगा। ठीक है, ठीक। और फिर हम दोनों चलो। देख के सोच रहे हैं या सोच के देख रहे हैं? अब मैं देख के सोच रहा हूँ कि आप वही है ना 37 नंबर मकान वाले जिन्होंने पर्ची जमाने की 5-7 महीनों से, कूड़ेदान की। पर्ची। कूड़े वाला है ये? है, कूड़े वाला नहीं हूँ मैं, नगर निगम वाला हूँ। अरे तो वो भी तो कूड़े वाले ही हैं भाई साहब। किस पर्ची की बात कर रहे हो, किस 37 नंबर की बात कर रहे हैं? आपका पेट भी गुड़गुड़ कर रहा है, शायद आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है टेंशन में, इसीलिए आप टेंशन में। मुस्कार भी ऐसे लग रहा है। हाँ, कैसी बात है? तो रही गाई थी, क्या कह रहे हो? अरे तोरई को लगाने दीजिए, तेल में तो बनी होंगी वो। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप किस 37 नंबर की बात कर रहे हैं? मैं 37 नंबर, फ्लैट नंबर 37 की बातें कर रहा हूँ। नहीं भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी गलतफहमी नहीं, आप लगते हैं मुझे। नहीं, मेरा नाम तो भैया बाबू है। बाबू? बाबू, हाँ। और ये मेरी बेटी है। ये बेटी है? महक।
अच्छा हाँ, हम तो भाई साहब यहाँ पे क्या कहते हैं, इसका इलाज कराने आए हैं और यहाँ पे हम कमरा देख रहे हैं किराए पे। ओह अच्छा, आप नए हैं? हाँ। ऐसा करिए, आप यहाँ मकान ना लेकर के मैं आपको एक ऐसी अच्छी जगह मकान दिलवाता हूँ। आगे जाकर के पुलिया है, पुलिया के पास एक कॉलोनी है, वो मुसलमान रहते हैं। आप ये समझ लीजिए, बहुत बढ़िया है, हरी भरी, खूब 24 घंटे। भाई साहब वहाँ तो चर्बी चर्बी दिखती होगी, हरी भरी थोड़ी दिखती होगी। हरी भरी सब्जियां तो हिंदू इलाके में दिखेंगे। और भाई साहब सुनिए, हमें यहाँ इलाज कराने आना है, हमें कोई वहाँ पे कुछ करना थोड़ी है। क्या करना है? अरे मेरा मतलब यहाँ इलाज कराने आए हैं तो इलाज करा के अपने चले जाएंगे। अच्छा, वैसे इनको क्या परेशानी है? इनके पेट में पत्थर है, वो मेरा मतलब पथरी है। पथरी? हाँ। अरे इसका तो बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छा इलाज है। बहुत अच्छे वैद्य जी हैं टटिया वाले। ये समझ लीजिए, फूंक मार के पथरी बाहर। कैसे? ये फूंक मारेंगे मुंह में? कहीं पे भी मार सकते हैं फूंक। और निकलेगी कहाँ से पथरी? अब ये नहीं मैं बता सकता आपको कहाँ से निकलती है पथरी। भाई साहब सुनिए, पहले हमें यहाँ कोई कमरा देख लेने दीजिए, जी। उसके बाद में हमें लगेगा कि हम पथरी वाले टटिया वाले बाबा के पास जाने लायक हैं तो आप हमसे मिल लेना और तुरंत हमें लेके चलना। चल बेटी चल। रुकिए रुकिए रुकिए, अरे रुकिए एक मिनट रुकिए, पहले आप अपना नाम बता दे जाइए। बाबू। बाबू? हाँ। ये क्या? अरे क्या है कि क्या क्या है, अपनी बेटी को लेके ना जाऊं? आप लग नहीं रहे बाप बेटी जैसे, अरे जिस तरीके से आपने मतलब- हाथ पकड़ रखा है। आपसे मतलब? अच्छा, आप अपना मकान नंबर बताइए। अभी किराए पे मकान लिया कहाँ है जो मकान नंबर बता दे? आधार नंबर बताइए। आधार नंबर क्या, आधार कार्ड क्या मैं अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ, बैग में रखा है। आपको मकान आप अपना फोन नंबर बताइए। अरे ऐसा है, निकल यहाँ से। अरे फोन सुनिए, नंबर बताइए। अरे सुन तो लीजिए, इस तरीके से बताइए। आऊंगा, फिर आऊंगा देखने के लिए। मुझे लगता है इसी मकान की बता रहे थे वो भाई साहब, दुकान वाले जो थे। अरे कोई है, कोई है? अरे आप कौन है? हम हैं। जी अंकल जी, कौन आप? अरे वो हमें एक कमरा चाहिए था और वो दुकान वाले जो हैं जो बाहर, उन्होंने हमें बताया कि इस घर में कमरे खाली हैं। कमरे तो खाली हैं, लेकिन आप कहाँ से आए हो? हम लोग क्या कहते हैं वहाँ से हैं, चौधाने से। कहाँ से? चौधाने। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके जबलपुर के पास। जी तो आपको रूम चाहिए? जी। अच्छा अच्छा, ये कौन है आपकी? ये मेरी बेटी है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसका ऐसा है, इसकी है पथली है पेट में। ओ। तो इसका ऑपरेशन, इसके ऑपरेशन के लिए हमें डॉक्टर ने यहाँ का पता दिया है कि यहाँ पर अस्पताल बताया है, जो यहाँ का सरकारी अस्पताल है बड़ा वाला, उसी में इसका ऑपरेशन होगा। और 1 महीने के हमें समय दिया है, इसीलिए हम कमरा ढूंढ रहे हैं किराए पे। कमरा तो मिल जाएगा आपको, रूम खाली है। जी। चलिए रूम दिखा दूँ, उस बाकी की बात बाद में कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आइए, देखिए ये तो रूम है। कैसा है कमरा? थोड़ी रोल चोल ज्यादा है, वो मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है। कोई एकांत कमरा नहीं है? एकांत? आपको रहना ही था, वो कौन सी रासलीला करनी है? अरे रासलीला से मतलब नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कोई एकांत कमरा हो तो जिसमें मतलब आवाज हो, सुख शांति रहे। ऐसा है कि मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा शोर शराबा मुझे पसंद ओ, नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ है रूम फिर। शोर शराबा मुझे अच्छा, पसंद है अच्छा। सिर्फ। ऐसा है दरअसल कि वो ऊपर है, फिर कमरा। कोई दिक्कत नहीं है दरअसल। वो अगर मिलेगा तो वो आपको ऊपर मिलेगा। हाँ तो ऊपर दे फिर दीजिए। उसका रेंट वो मतलब जैसे लोग, जैसे आप लोग हैं, हाँ। ऐसे ही लोगों के लिए। हाँ कोई नहीं, हमें ऐसा ही रूम चाहिए जो बढ़िया हो, जिसमें हर चीज की व्यवस्था हो। नहीं, व्यवस्था सारी मिलेगी उसमें, हर चीज की व्यवस्था हाँ तो मिलेगी। बस वही दिखवाइए या फिर आपको ये समझ लो, शोर तो छोड़ो, बाहर की आवाज का पता नहीं चलेगा। जानी भी नहीं चाहिए? हाँ, नहीं जाएगी भी नहीं हाँ तो दिखवाओ। कि बाहर बहुत वैसी लगेगी। हाँ तो दिखवाइए दिखवाइए। चलिए आइए, आओ। वाह, ये है कमरा है। देखो कितने चेहरे पे एकदम खुशी आ गई इसके। ऐसा ही कमरा चाहिए था हमें। तो ये रूम है। हाँ कोई बात नहीं, बढ़िया है, एक नंबर है। हाँ बताएंगे, भी बताएंगे। ये 8,000 रुपए का है। 8,000 बिजली सहित? इस अगर आप एसी चलाएंगे तो एसी का तो बिल तुम्हें दे देंगे। ऐसा है, सोसाइटी बहुत हाई फाई है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पैसे की जो- परेशानी आप मत लीजिए। मीटर आपका मोहल्ले लगा में तो रखा है पैसे भी हमने। देंगे। लगा हुआ है, तो जितना आप जलाएंगे उतना आ जाए। हाँ कोई नहीं, आप निश्चिंत रहिए, एसी भी चलाएंगे, पंखा कूलर जो भी आपका बिल आए। इसमें तुम्हें सारी चीज, देखो बेड भी है। 8,000 रुपए में इसी बात के लिए ले रही हूँ कि खाली तुम्हें रूम ही दे दूँ। इसमें देखो 2 कमरे हैं, किचन, लेटरिन, बाथरूम और नहाने वाला टब भी है इसके अंदर। हाँ, और क्या है कि यहाँ मतलब
बेड से लेके सोफे सेट सारी चीजें अवेलेबल है। चलिए ठीक है। आपको गेस्ट भी आते हैं आपके, तो आपको कहीं जरूरत नहीं है। 7,000 रुपए में तय कर दो। 7,000। 7,000 सॉरी नहीं मैं 7,500 कंप्रोमाइज में कर ही नहीं सकती। कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप। चलो कोई बात नहीं, हम 8,000 ही देंगे। जब मौज लेंगे तो 8,000 भी देंगे। जी? अरे मेरा कहने का मतलब ये, जब तबीयत की दिक्कत है, अगर परेशानी ना होती ये तो ठीक हो जाओ, मैं ठीक हो जाऊँ तो हाँ मौज सही बात लेंगे है। आप। हाँ मौज, हाँ शहर में तो मौज ही लेते हैं। हाँ, तो मैं 8,000 देने के लिए तैयार हूँ, और AC का बिल भी मैं दे दूंगा। ठीक है तो कल आपको मैं पैसे देता हूँ आधे। वैसे एक बात, आपको कोई शहर में जानता है? हाँ, कौन? शहर में डॉक्टर साहब डॉक्टर। जानते हैं, कौन से? जिनके यहाँ से हम इलाज करा रहे हैं। अच्छा क्या नाम है उनका? उनका नाम दिनेश। अच्छा तो वो आज डॉक्टर साहब आपको हाँ, उनकी अपॉइंटमेंट है मुझसे कल। अच्छा चलिए, आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड वगैरह मिलेगा? हाँ, सब मिलेगा। बताइए कौन सा लेंगी? हाँ? मेरा मतलब पहचान नहीं, पत्र, आधार पहचान कार्ड पत्र, की- पैन कार्ड, आधार कार्ड, और क्या कहते हैं, हमारे पास तो सब चीजें हैं। आधार कार्ड की फोटो को मैं तो ई श्रम कार्ड भी दे सकता हूँ आपको। 50 रुपए में बनवाया था पिछले एक साल। फोटो अपना और एक फोटो इनका मुझे दे। ठीक है, आधार कार्ड की Joint दूं, single? दोनों की फोटो को जॉइंट टू सिंगल। मेरा आधार कार्ड तो है ही नहीं, मैंने नहीं बनवाया था पिताजी। कोई बात नहीं, मत बनवा। मैं अपना दे दूंगा, क्या कहते हैं, आधार पैन दोनों दे दूंगा, जो आपको लगाना है, मेरे डॉक्यूमेंट आप लगाइए। रेस्ट कीजिए। रेस्ट कहाँ है अभी? अब मैं ये कह रहा हूँ, ये साड़ी फाड़ी उतार के फेंक। अरे अच्छे से कपड़े पहन, टॉप पहन, जींस पहन, और क्या कहते हैं, वेस्टर्न ड्रेस पहन, वो अच्छे होते हैं ना छोटे वाले, वो पहन। हाँ तो लेके आ जाओ, पहन लो। हाँ, और मैं अपने लिए एक जोड़ी क्या कहते हैं अच्छे से कपड़े लाता हूँ, जींस पेंस पहनूंगा नए लौंडों की तरह। वो फिलहाल मेरे लिए जीन्स है ना, उसे पहन लेती हूँ। ठीक है, तुम भी चेंज कर लो, मैं भी कर लेती हूँ। आ जाओ। एक साथ कर दिया दोनों। महक, महक, एलिफेंटो, कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे वाह ससुर जी। पूरा माहौल खराब कर दिया। ससुर जी कह के बाबू बोल। बापू, बाबू, बाबू जी। हाँ, और गजब उड़ा रहे हो। मैंने मालूम है क्या हुआ, अपना बैत भी छोड़ दिया। अच्छा, अब मैं नहीं चाहता कि मैं बुड्ढा दिखूं। हाँ आप तो ये चाहते हो कि मकान मालिक है उसे भी पटाओ। कैसी बातें करती है, जब तू है तो मुझे 4 जगह मुंह मारने की जरूरत क्या है, जब एक ही जगह सही लग रहा है तो। एक बात बताओ, मकान मालिकनी जो है मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही। वो कान रख के सुनती है, कुछ अब भी बाहर ना करे। सुनने दे, हमारा क्या करेगी। अब हम दोनों चलते हैं, क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल, दोनों साथ में। हाँ, हाँ। मेरा बहुत मन था स्विमिंग पूल नहाने का, इधर उधर मैंने तेरे जाने लिए का। स्विमिंग ड्रेस भी खरीदी है, आजा। बिल्ली नहीं है, बड़ी बिल्ली है। जी वो हाँ, क्या वो? कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, मैं इसको दिखाने जा रहा था वहीं अस्पताल। अच्छा ऐसे? और कैसे जाएं, बिना कपड़ों के? अरे नहीं आप तो मेरी बात का बुरा मान रहे। नहीं, हमें अरे। अच्छा लगा, आपने पूछा हमें। पिताजी इसीलिए कह रही होंगी आंटी। पता क्यों? क्योंकि ऐसा है ना कि हम पहले साड़ी वगैरह में आए थे, आप मुझे आंटी लगा मत के। बोलो बेटा मुझे। नहीं, हाँ, ऐसा बेटा है, भी बोल रही हूँ, आंटी भी नहीं बोलो, तो ये मैं कौन सी बेटा बात बोल है? सकती हूँ। नहीं ऐसा है, मैं बताऊँ। आपकी बहू है, हमें आंटी अच्छा, बोलेंगे। कोई बात नहीं। अरे हाँ। बेटी। बेटी। सॉरी आपकी बेटी। हाँ बेटी, अब मैटर मैं ये है, सोची- मैं बताऊँ आपको हाँ। बात क्या है। अब देखो, साड़ी पहन के शहर में कहाँ का भटकी घूमेगी। चला भी नहीं जाएगा। हाँ, चला भी नहीं जाएगा, कहीं दर्द इलट के हो कहीं रहा है। मुंह के बल गिर पड़ी और मेरी धोती कहीं खुल गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हमने ऐसे भेष धारण किया है। खैर, हम तुमसे आपसे क्यों बात कर रहे हैं, वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, दिनेश डॉक्टर नेक देर के लिए बैठते हैं 1 घंटे के लिए बस। अच्छा बड़े अजीब डॉक्टर है। चलो हमें क्या होगा। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारे साथ घूम के एकदम दिल खुश हो जाता है मेरा। ये शट अप! ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आपने कभी नहीं किया। किया नहीं मतलब? बातें कर रहे हैं। बातें कर रहे हैं, हम बात भी नहीं कर सकते हैं। अरे ये नगर निगम की जगह है, इसको दूषित कर रहे हैं आप। नगर निगम का तो कूड़ेदान भी होता है, वहां जाके बैठी है ना। क्या? हाँ। अरे आप जाइए उस कूड़ेदान में। अरे आपको मतलब क्या है, हम कोई भी सही। अरे रुकिए, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपकी ये आवाज जानी पहचानी सी लग रही है, आपसे मैं पहले मिल चुका हूँ। टीवी देखते होंगे। क्या? अरे टीवी? मेरा कहने का, इसका कहने का मतलब है हम मिले थे पहले। आप हमसे जन्म पूछ में। रहे थे कि हमारा नाम क्या है, तो मैंने अपना नाम बताया था बाबू। दिस इज नॉट फेयर। इसमें बाबू बताया था और इसका नाम था महक। ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूँ। बेटी? हाँ। झूठ बोल रहे हो? क्यों? नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। अरे मुझे पागल समझते हो, क्या बात है? समझने की क्या जरूरत है? इतना सुनो,
इतना पागल नहीं हूँ मैं। कितने हो? समझ रहे हो? हे आप ही तो कह रहे हैं इतना नहीं हो, कितनी हो, इतनी हो, इतनी हो, कितने पागल हो? चुप करिए। हाँ। इस पूरे कॉलोनी का कूड़ा वगैरह सब मैं ही फेंकता हूँ। तभी और बुद्धि में आज कूड़ा ही भर सुनिए, गया है। सुन लीजिए पहले मेरी बात को सुन लीजिए। तुम क्या मिनिस्टर हो, तुम्हारी बातें सुनेंगे, हमें जाना है। क्यों? पथरी का इलाज करवाना, दर्द हो रहा है दर्द मेरे। हो रहा है इसके कहाँ? पेट में। अब ऐसा है, आपसे मैं ज्यादा बातें करना नहीं चाहता। आप जो है फटाफट आप अपना मकान नंबर बताइए। आपको क्यों बताएं हम? अरे बताइए। क्या करना बता दे। ये नगर निगम का वो है आदेश। 3/12 3/12 मनमोहन दास, रेखा देवी। मनमोहन दास लिखना भी नहीं आ रहा। रेखा कौन से नगर देवी। निगम में कौन सी क्लास पास करी हो? 8वीं क्लास करके कूड़े की गाड़ी पे लगा रखे होगे तुम। 12,000 रुपए महीने। गाड़ी वाला आया घर से कचरा। कचरा निकाल। चुप रहिए। ये क्या है? मनमोहन दास, रेखा देवी। रेखा देवी की यहाँ पर हो आप? वो मोटी सी जो है। हाँ। अरे उन्होंने तुम दोनों को रख लिया? हाँ। जाम दे रहे हैं। अरे ऐसे कैसे रख लिया? ऐसे कैसे रख लिया? आधार कार्ड लेके रखा। आधार कार्ड लेके रखा? हाँ। मुझे विश्वास नहीं होता। तो आप अपना विश्वास जब तक जमाइए, हम जब तक इलाज करा के आते हैं। अरे मैं अभी जाके देखता हूँ, अभी पूछता हूँ आखिर खाली क्या ड्रामा। रेखा देवी बाहर निकलो। रेखा देवी। रेखा नहीं, देवी लगाया मैंने। आप रेखा देवी? देवी बाद में लगाया ना, पहले रेखा बोला। आप सुनिए पहले मेरी बात को। आप बाकी ज्यादा बातें नहीं करेंगी क्यों? हैं? क्यों ऐसा क्या देख आपने जो नहीं करेंगे? है इस घर में जो 4 किराएदारों को रख रखा है और घर से बाहर जो नालियों में कूड़ा बह रहा है, बाहर कूड़े डाल रहे हैं आप, इसका जुर्माना डबल लगेगा। क्या बात है, कूड़े में ही पैदा हुए हो क्या? ए? जब देखो तुम्हें कूड़ा ही दिखाई देता है। कूड़ा खाते हो, कूड़ा ही हकते हो, मतलब सारा काम कूड़े का ही होता है तुम्हारा। हमारे यहाँ कूड़े की बातें होती हैं, कूड़े के अलावा कोई और बातें नहीं हो कूड़ा ही सकती। बनता है और कूड़ा ही खाते हो, कूड़े में ही सोते हो। देखिए। जब देखो कूड़ा कूड़ा, तुमने तो हमें भी कूड़ा बना दिया। आप एक बात बताइए, आपके यहाँ ये जो किराएदार आए हैं, हाँ, आपने हमें बताया, आपके रिश्तेदार लगते हैं सूचना क्या? दी? क्यों, कौन है आप जो हम तुम्हें सूचना देंगे? कौन हो? दरोगा हो कहीं के? कौन हो? कहीं दरोगा? अधिकारी हो? कौन भाई हो तुम? नगर निगम अधिकारी है, हमारा हक बनता, हमारा अरे पूछने का लो, हक बनता है। नगर निगम हो, नगर निगम वाले हो तो तुम ये गंदगी अंदगी पे ध्यान रखो ना, आदमियों पे क्यों ध्यान दे रहे हो? चुप रहिए, समझ में आया? पहले तो ये मुंह आपका- थोड़ा उधर करके बात करिए। आपका अपना- तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लेडीज के मुंह पे मुंह रख के बात कर रहे हो? क्यों क्या कर रहे हैं? हम ऐसा क्या कर रहे हैं? कुछ जुल्म थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, हैं? अपनी कही हुई बातों को हम बता रहे हैं कि जो आपने पहले तो आप जो पर्ची कटवाती थी अपनी सिंगल पर्ची 50 रुपए की तुम्हारे कूड़े दिमाग की। में मैं ये बताऊं, पागल हो कोई? पागल खाने की गाड़ी तुम्हें छोड़ तो नहीं गई? क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें भूल गई हो? वो इसलिए क्योंकि आप इसके वो नहीं है, आप इस एरिया के मतलब वो नहीं हो। कौन नहीं है? अरे कोई दूसरे भैया आते हैं, वो पर्ची लेके जाते हैं। वो गया, उसकी बीवी भाग गई, वो अपनी बीवी को ढूंढने के लिए गया है। उसकी जगह पे मैं नियुक्त हुआ हूँ। तुम्हें कैसे पता उसकी बीवी भाग गई? अरे उसकी बीवी भाग गई, मुझे पता लगा स्टाफ से। कहीं ऐसा तो नहीं तुम भगा लाए हो? चुप रहो। दरअसल बात ऐसी है कि वो जो है वो आप यहाँ के सोसाइटी वो नहीं हो। क्या? अरे चुप रहिए, आपका मैं बता रहा हूँ आपको। और पहली बात तो ये कूड़े से गंदगी से मतलब रखो, आप इंसानों से क्या मतलब? मैं अपने घर में किसी को रखूं, तुम्हें इस बात से क्या मतलब? वो कौन है पहले तो आप ये बताना। आपके कौन लगते रिश्तेदार? आपके कौन है वो? आपके क्या जीजी जीजाजी लगते हैं वो? चुप रहिए। नहीं, बात तो ऐसे नहीं, करो, धड़ तो आपको बोलिए, बता रहा हूँ। धड़ तो आपको ऐसा हो रहा है वो- कि जैसे आपको कुछ रिलेशन में है। वो दोनों आपके घर में जो रह रहे हैं कौन है? वो दोनों बाप बेटी है। बाप बेटी नहीं है, कोई और रिश्ता उनके बीच में? क्या अरे वो नगर निगम की जगह को दूषित कर रहे हैं, वहां पे पता नहीं क्या, मतलब अब मैं बता नहीं सकता क्या कर रहे थे मतलब वहाँ पे? हरकतें कर रहे थे कोई। क्या हरकत? आपको पता नहीं है, अब आपको मैं बता ही देता हूँ, सुनना चाहती हो? वो बुड्ढा जो है वो लड़की की जेट भर के नचा रहा था। हाँ, अच्छा, ऐसे पता नहीं कैसे हाथ पकड़ रखे और जेट भर। रहने दो, ज्यादा एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं अब है। बताइए, अब वो जो पुलिया नगर निगम की है उस पर जुर्माना एक लगेगा। बात बताओ, तुम पागल हो क्या? क्या पागल है? दोनों बाप बेटी हैं, भला वो पुलिया पर क्यों नचाएगा तो कमरे में नचाएगा। मैंने किसी और को देख लिया था क्या? मुझे ऐसा ही लग रहा है आपने किसी और को देख लिया। चुप रहो। आप रात में कुछ और देखते हो, करते कुछ और है रात में। आपके पति का नाम मनमोहन दास है? है तो वही। तब पर ये किसने लिखवाया? आपसे तो मैंने कभी पहले पूछा नहीं। और आपके मकान नंबर है 3/12। 3/12? 3/12। अरे यहाँ होगा। होगा नहीं है? हाँ चलो है। फिर क्या? फिर क्या? फिर क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है जुर्माना भरेंगी। क्यों भरेंगे? किस बात का? चालान कटेगा आपका। किस चीज का?
इस चीज का मैं कि मतलब- आपके घर में रहने वाले किराएदार नगर निगम की जगह को दूषित कर रहे हैं। क्या दूषित किया, क्या किया वहाँ पे? वहाँ जो है ऐसे ऐसे हरकतें, ऐसे ऐसे हरकत में थोड़ा हलचल बताओ। ढकोसले ड्रामे कर रहे हैं। क्या ढकोसले और क्या ड्रामा, मुझे डिटेल में बताओ, मुझे ये चारों तरफ की बातें समझ में लड़की की जेठ भर के उसके नचा रहे थे वहाँ पे, क्या कर रहे हो और क्या कर रहे थे? और वहाँ पे और भी कुछ कर रहे थे जिसको मैं बयान नहीं कर सकता अपने बिल्कुल शुद्ध बताओ, अक्षरों में। मुझे पूरा डिटेल में जानना है, बताओ ना, बताओ। अगर जब तुम्हें पता है तो बताओ, नहीं पता तो अपनी यहाँ से सूरत दफान करो। चलो आप जो भरेंगी, क्या भरेंगी? ये पर्ची काट के देता हूँ, 10,000 रुपए का जुर्माना, ये लीजिए 10,000 रुपए की पर्ची। अभी रुकिए, इस पे एक दस्तखत और रह गया। पूरा भर के दीजिए इसे। अगर आपने ये जुर्माना नहीं भरा तो आप ये फाटक देख रही हैं अपना, फिर क्या इस करेंगे? फाटक को उखड़वा के ले जाऊंगा। उखाड़ के कहाँ लगाएंगे फिर? ले जाएंगे, कहाँ लगाओगे? इससे वसूली करेंगे फिर हम अपनी। अच्छा, हाँ, क्यों? क्यों? और से वसूली नहीं होती तुम्हारी? किससे वसूली नहीं होती? हैं? जाइए, चलिए यहाँ से। आइए, 10,000 रुपए जुर्माना भर देना, बता रहा हूँ। अरे भैया जा, चल हाँ, जा। जा और जा। जाओ जाओ, चलो। जाओ। पूरी ABCD लिख के गया इस पे, जैसे मुझे पढ़ाया है। अरे मजे आ गए, कुछ हाँ। भी सही। चलो तो कमरे में ही चल रहे हैं, अब थक तो गए ही हैं हम। चलो चलो कमरे में चलो। दिखाना है आप डॉक्टर को? ना ना ना, क्यों? आज डॉक्टर साहब थे नहीं, मैंने बताया था ना 1 घंटे का समय देते हैं बस। और ऐसा है, उनकी बुआ की मौसी की फूफा की लड़की की शादी है, वो 10 दिन के लिए वहाँ गए हैं अमेरिका। अच्छा, और सीधे 15 तारीख को मिलेंगे। हाँ, बहुत दर्द। अच्छा, आपने वो किराया नहीं दिया? किराया हाँ। ले जाना, तो दे दो। मैं तो जेब में रख के डोल रहा हूँ, ऊपर रखे हैं। तो ऊपर से नीचे दे जाओ ना। हाँ तो दे जाऊंगा, शाम में दे जाऊंगा। अब थके हुए हैं हम, आज पूरा दिन हो गया, धूप में हालत खराब हो गई, और ये समझ लो कि बस। वैसे आपसे कुछ बात करनी थी, आपके बारे में मुझे एक बात सुनाई दी है। हमारे एक नगर निगम के आते हैं, हाँ तो वो कुछ ऐसे ही बता रहे थे आपके बारे में। क्या बता रहे थे? कि आप मतलब अपनी बेटी को नगर निगम की जो पुलिया है वहाँ पे ऐसे गोल गोल नचा रहे थे। गोल गोल नहीं नचा रहे थे, ये हाथ ऐसे रखा था। हाथ नहीं रखा था, ऐसा था, मैं बताऊं, इसके दर्द यहाँ पे हो रहा दर्द था। होता है। अब क्या कहते हैं, जब मैं इसको ऐसे करके ऐसे 2 बार घुमा देता हूँ ना, तो इसकी पतली यहाँ की जगह यहाँ आ जाती है, तो इसका दर्द बंद हो जाता है। हाँ, चल अंदर चल, तू थक गई है, इसे सोचने दे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं कोई लफड़ा तो नहीं है। ना तो ये बेटी सी लग रही, ना वो इसका बाप सा लग रहा, और ना ये बीमार लग रही। कहीं ऐसा तो नहीं है वो नगर निगम वाला ठीक ही कह रहा हो। पर चलो, जो भी सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। ऐसे कमर में हाथ डाला था जैसे कि हमें क्या ही कहूँ। अरे सुनती हो, क्या नाम है इनका? आंटी। ओए आंटी मत बोला कर, बता रही हूँ तुझे मैं। तो बता दो सच सच क्या बोलूं। ये बोल रही, आंटी ये बोल रही थी दीदी मैं। बोला कर मुझे। तू भी शादीशुदा है, कल की कहीं लल्ली नहीं है तू। अरे छोरी हूँ मैं उनकी। किसकी छोरी है? अरे छोड़ो, ये बताओ हाँ, कि हम तुम्हें बिल नहीं देते, तो दोगी नहीं? किराया नहीं देते, तो दोगी नहीं? ये बताओ हमारी टंकी में पानी क्यों नहीं है? तुम्हारी टंकी में हाँ, सुबह चलाती हूँ, हाँ। दोपहर को चलाती हूँ, हाँ। शाम को चलाती हूँ। हाँ। क्या करते हो? पानी को पीते हो? क्या करते हो? तो मुझे पता है क्यों नहीं चलाती। क्यों नहीं चलाती? हाँ, 3 टाइम टंकी चलती है। अजी घंटा का छूना चले। क्या छूना चले? हाँ, कहाँ कुछ की भी हो? नहीं चले। कौन से शहर की हो बेटा आप? शहर की नहीं हूँ, गाँव की हूँ। अच्छा, गांव की हो, तभी हाँ। मैं सोचूं। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ, बोलो। मैं 3 टाइम टंकी चलाती हूँ, तुम लोग क्या सोते रहते हो? हाँ, नींद आ जाती है तभी। अरे जब सोते ही रहोगे तो पानी कौन भरेगा? हाँ, तो जब इंसान कोई सो गया तो दोबारा भी चला सकती नहीं हो। नहीं नहीं, मेरे रूल है सुबह दोपहर शाम। सुबह दोपहर शाम रूल है, ये कौन सी बात है? सुबह दोपहर शाम 3 टाइम टंकी चलती है। अब तुम्हारी अच्छा, पूरा दिन पैसा चलाती लेने हो। तो बड़ी जल्दी आ जाओगी, उसी तारीख को बोल देती ये मेरे भी रूल है। तो रूल है मेरे, बता तो दिए, और कैसे बताऊं? अब पैसे तो दोगे नहीं, जब तुम रह रहे हो तो पैसे दोगे। हाँ, रह रहे हैं तो जरूरी थोड़े ना है कि ऐसे रह रहे हैं। फिर कैसे रहोगे? सीधी सपा बात है आंटी, किस टंकी में पानी नहीं है। आंटी मत बोला कर मुझे। हाँ दीदी, हाँ हाँ, पहले हाँ। आंटी बोले फिर दीदी बोल रही ये है। गलती से जवान स्लिप हो जाती है। ना जाने क्या क्या स्लिप होता तेरा। चल ऐसा बता तो आगे। स्लिप हो जाती है मेरी तो। अच्छा, हाँ, मुझे किराया देने आई थी क्या? किराया क्यों दूंगी, मैं क्यों दूंगी, मेरे बाप से फिर लेना। कौन देगा? मेरा बाप। बाप देगा? बाप से क्यों ले हम? क्यों? जब बाप ने एक बात अच्छा। बताओ मुझे, सीधी सी बात बताओ, जब आप
अरे आंटी आप तो बुरा मान गई, ऐसा लग रही है जैसे मुझे खा जाओगी। कौन हो रही मैं? हाँ दीदी। तेरी देवरानी जेठाई लगती है जो तू ऐसे कंधे पे हाथ धर रही है, वो गलती कोटा धर रही है। कोठा नहीं, लिहाज नहीं है तुझे? ओ शर्म कोठा। नहीं है तुझे? सच सच बताना एक बात दीदी, तुम भी गांव से हो ना? कि कोठा? गांव में कोठा कहते हैं, कोठा धर रही है। सच सच बोलो, पकड़ ली। नहीं, गांव से तो हूँ मैं, लेकिन उस वाले गांव से नहीं हूँ। मुझे तो जिस गांव से तू समझ रही है, मैं थोड़े और गांव से हूँ। और गांव से? हाँ हाँ, वो तू नहीं जानेगी। चलो कोई बात नहीं, नहीं अब जानेगी। तू बात बता किस काम के लिए आई है? तेरी बुरसट कुछ छोटी नहीं है? कटवा ली है नीचे से? लो जी, टुंडा दिखा रही है ये तुम्हारा कहाँ तक पेट दिख रहा है? मेरे तो साड़ी का पल्लो लटका हुआ है इस पे। हाँ तो गाड़ी क्यों दिखा रही है? मेरी भी तो लटका हुआ है, देखो पूरी कमर दिख रही है। ऐसा दे, मेरा दिमाग मत चाटे तू, ठीक है? मुझे तुम लोगों का सारा रिश्ता पता नहीं लगता। तुम बाप बेटी हो, कौन हो? है रिश्ते से मतलब है, किराए से मतलब है? अरे सब कुछ से मतलब है। जब तुम हमारे यहाँ रह रहे हो तो हर चीज से मतलब है। कभी तो वो सारा नगर निगम वाला बता जाता है कि पुलिया पे कपल डांस करवा रहा था। भाई बाप बेटी हैं तो बाप बेटी तो आजकल के जमाने में कर लेते हैं, तो क्या हो गया? क्या कर लेते? बात बताओ, डांस क्या कर लेते हैं? डांस 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 तो पुलिया पे करोगे तो कहीं भी कर ले। हैं? कौन आ गया? आ जाओ अंदर, हैं? आ जाओ पिताजी अंदर। अरे भैया मुझे एक बात बताओ, तो आए तो बड़े सीधे सच्चे बन के थे, अब एकदम ये समझ लो पूरे गिद्ध बन गए हो। तुम्हारे पेट में ऐसा कौन सा पत्थर घुस गया है? ऐसे कपड़े देखो एक दोनों के। मिनट, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़ी मालिश कर दे। कर दूंगी। मैं ये कह रही थी, एक बात बताओ इन्हें मेरी, ये क्यों मालिश करेगी? क्यों? बाप है मेरे, मैं कर सकती हूँ पैरों में मालिश। अच्छा, हाँ आपके यहाँ बेटी बाप के पैरों में मालिश करती थी? हाँ, गुजरात में जाके देखो बेटियां पैर छूती हैं। अच्छा, हाँ तो गुजरात से? आंध्र प्रदेश जाके देखो अरे बेटी ये तो चली जबलपुर थी ना। से है। अरे जबलपुर के पास हमारा गांव है चौधाना। चौधाना? चौदह। बताया तो था आपको। अरे मेरे बताया कपड़े था। पहनने से ना दिक्कत हो रही है। अब 52 गज का पेट दुगाड़ के चले साड़ियों में, मेरे टॉप में थोड़ा सा पेट क्या दिख गया। मकान मालिक के लड़ने से कोई अरे बोल रही है घर खाली कर दो। हाँ कर दो, बिल्कुल कर दो, घर खाली कर दो हमारा। देखिए आप चाचा चौधरी बने घूमते हैं फालतू में। आप बुरा क्यों मान रही हैं? अरे बुरा कैसे ना माने यार? खूबसूरत चेहरे पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता। और कोई भी तकलीफ है आप मुझे बताइए, उससे क्यों लड़ रही हैं? अरे लड़े कैसे नहीं, ये तुम्हारी बेटी जो है बार बार आंटी कह रही है। देखो फिर गुस्सा अब ऐसे कर रही कंधे हैं पे हाथ आप, रख फिर रही। चेहरा भद्दा सा लगने लगा। थोड़ा मुस्कुराती रहिए, आप खूबसूरत लगती हैं। मैं मालिश करवा लूँ? हाँ बता दीजिएगा, कोई बात नहीं। खराब करके रख दिया है। कहाँ गई रेखा जी? और रेखा जी, रेखा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बताओ। अरे आप अब पकड़ जाएंगी, मैं बता रहा हूँ, जेल करवा दूंगा आपको। किसके साथ? समझ में आई? किसके साथ? आपकी कोई हनीमून की वो बुक नहीं करा रहा हूँ टिकट। समझ में आया? नहीं तो बोल ही ऐसे रहे हो। क्या बोली ऐसे? आपके यहाँ जो किराएदार रहते हैं उन्होंने उधम काट के रख दिया है। अब कहाँ उधम काटा है? कूड़ा डाल रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह कूड़ा डाला है उन्होंने जिस जगह कूड़ा डालने की जगह नहीं है। अरे जिस जगह कूड़ा डालना चाहिए उस जगह कूड़ा डाले है ना। अच्छा, तो पर क्या डाला है बगैर कूड़े के? कूड़ा ही डाला है, लेकिन कूड़े में मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसी ऐसी चीज डाली। छी, क्या डाला थोड़ा बताओ। अलग अलग तरीके के कपड़े और कुछ तरीके का कचरे, मतलब? ऐसा कचरा डाला है बिल्कुल सड़ा कचरा, यानी कि 4 दिन का सड़ा हुआ कूड़ा वहां डालकर क्या इतनी बदबू मार रही, क्या करूं उसका मैं? तुम वहाँ उसकी खुशबू लेने पहुंच गए? चुप रहिए। अरे जिस जगह डिब्बा रखे हैं नगर निगम के, सूखा कचरा अलग डिब्बे में और गीला कचरा अलग डिब्बे में, अब उसमें तो नहीं डाला, उन्होंने डाल दिया रोड पे। अब जमीन पे जब कूड़ा पड़ा उसको कौन उठाएगा? आप उठाओगे? हम क्यों उठाएंगे? क्यों, आप आए हो हमारे पास? नहीं, ये आप ही उठाओगे? आपका क्या काम है? क्या क्या काम है? मैं नगर निगम का अधिकारी हूँ। अच्छा, मैं तहकीकात करता हूँ कि आप ये क्या करवा रहे क्या हैं। करते? अरे क्या कुछ भी करते? करता हूँ मैं। आपको कहना नहीं आता क्या? तहकीकात नहीं बोलते, तहकीकात बोलते। आपको बार बार सुनने की आदत है मुझसे। नहीं, बार बार सुनने की आदत इसलिए है क्योंकि आप साफ बोल ही नहीं पाते हो। मैं चाहे बिल्कुल नहीं बोल पाऊँ साहब, आप बताइए क्या करेंगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तुमसे क्या करना? तो तुम्हारा फिर कोई ये- कर भी नहीं सकता। तो फिर ये क्या हो रहा है आपके घर में? इनको बुलाइए। अरे मैं बोल दूंगी, आप नहीं बोल सकते इनसे यार। बुढ़ा जो है इसको समझा लीजिए, मैं बता रहा हूँ। बुड्ढा? कौन बुड्ढा? अरे ये आपके घर में जो रहते हैं, एक बुढ़ा और लड़की। अच्छा वो अंकल जी। अंकल जी? हाँ हाँ, अंकल कम वो तो लगते हैं। बेटी है उनकी। मुझे नहीं लगता, आप बोलती होंगी उनको कि वो उसकी बेटी है। मैं नहीं मानता उसकी बेटी। अरे मैंने अभी अभी उनको स्विमिंग पूल में नहाते हुए देखा। किसमें? स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल? स्विमिंग पूल। अच्छा, वहाँ नहाने चले गए होंगे, गर्मी है ना। गर्मी? तो क्या हो गया, नहा रहे तो कोई दिक्कत ऐसी थोड़ी है। गर्मी है कि दोनों एक ही में नहा रहे हैं। अरे तो बाप बेटी एक ही में नहा सकते, क्या हो गया? एक थाली में खा सकते हैं, एक गाड़ी पे चल सकते हैं, एक और जैसे कपड़े बताइए, पहन सकते हैं। और भी एक साथ क्या क्या करेंगे वो?
अब नहा ही सकते हैं, और क्या करेंगे। आप चुप हो जाइए, बता रहा हूँ। इतना भी बाप बेटी का साथ नहीं होता है जितना कि इन्होंने हद पार कर रखी है। पूरे चरम सीमा पे है ये। चरण, इसका मतलब पहुंच ही गए हैं। हाँ? नहीं, मेरे कहने का मतलब है मैं पूछूंगी इनसे। आप जानती हैं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। आप इनके पीछे कोई ना कोई साजिश रच रही हैं। मैं रच रही हूँ? हैं? आपको मैं ऐसी लगती हूँ? लगती नहीं हो। आपको भरोसा नहीं है हम पे? भरोसे के लिए क्या मेरे आप मेरे रिश्तेदार हैं? आप हमारे कौन से जेठ लगते हैं? फिर अब जाइए, चलिए, अब फालतू में मूड मारने आ जाते। 550 रुपए का जुर्माना तुम पे, उस कचरे का जो जमीन पे पड़ा हुआ कूड़ा सड़ा हुआ। एक बात बताओ, वो तो हम सब ठीक कर लेंगे, आपकी बीवी आपको देती नहीं है क्या? क्या नहीं देगी बीवी? अरे खाना पीना देती नहीं है क्या? खाना पीना सब देती है बीवी। अच्छा, खैर बीवी नहीं है मेरी। देती है ही। ऐसा बीवी है नहीं है मेरी भी। है नहीं है? नहीं। तो फिर आपने कैसे कह दिया? नहीं, मेरा मतलब अब है नहीं है, अब अभी शादी नहीं हुई है। अब ऐसा है कि आप शादी अभी होगी आपकी शादी? होगी, अब मैं करूंगा, अब करूंगा आराम से शादी। अच्छा, चलो चलो ठीक है। लेकिन आप इन बातों में आकर के ये वाली बात ना भूल जाए कि 550 रुपए का जुर्माना, समझ रही है, वो जमा करना पड़ेगा आपको, हर सूरत में करना पड़ेगा। हो जाएंगे तो कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। आंख निकाल रही इतना सा चश्मा लगा के, है बच्चों वाला चश्मा लगा के, हमें मत डराया करो। चलो निकलो यहाँ से। डरा तो रहे हैं हम। जाओ, हम डरा, तुमने हमें डरा दिया। जाओ। आपके पास पर्ची आ जाएगी, समझ में आया? अरे भैया जाओ, चलो। हाँ। अरे कोई है क्या? अरे कोई है? जी बताइए, नगर निगम कूड़ेदान। जी भैया, आपका स्वागत है। भैया आपने हमारे पास फोन किया था। आप ही हैं वो जिनके पास मैंने फोन किया था? जी भैया। अच्छा, वो दरअसल बात ये है कि वो कूड़ेदान में हमें एक डायरी मिली थी। अब उस डायरी में आपका नंबर था। अब ये तो नहीं पता कि वो आपका ही नंबर था, लेकिन हमने जो उस नंबर को अपने फ़ोन से मिलाया और वो आपके पास मिला। आपका नाम क्या है? मैं नाम जानना चाहता हूँ आपका पहले। मेरा नाम मुरली। मुरली जी। अच्छा। वो दरअसल बात ये है कि वो जो है कूड़ा जो आया है, वो कूड़ा आया 312, मकान नंबर 312 में से। 312 नहीं है, 312 पढ़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन इतना समझता हूँ। हम अनपढ़ हैं, ये आपको पता होगा। तो आप सुन लीजिए, 3/12 में से कूड़ेदान में आई डायरी और उसमें लिखा हुआ था नंबर आपका। मैंने आपका नंबर मिलाया और वहाँ पे एक बुढ़े और एक वो रहती है लड़की। बुढ़े और लड़की? जी भैया, मैं तो इस यहाँ पे किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन हमारे बाबूजी और हमारी जो पत्नी है वो आई हुई है यहाँ पे। आपके बाबूजी और आपकी पत्नी, मतलब आप शादीशुदा हैं? जी हाँ। हैं? जी। ओह अच्छा, आप समझ आ। मैं ऐसे ठीक है, मैं जरा आपको लेके चलता हूँ। क्या आप उनको आमने सामने देख के पहचान तो लेंगे? जी पहचान लूंगा, क्यों नहीं पहचानूंगा, मेरे बाबूजी हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। जी चलिए। आइए आप, आइए, मैं बुलाता हूँ। रेखा जी। कौन मर गया साला? क्या कह रही हैं आप? नहीं, गाली दे रही हैं आप? भैया हाँ? ये नहीं है हमारी पत्नी। अरे तो तुझसे तेरी पत्नी बनना कौन चाह रहा है? कौन है तू? अरे नहीं, मैं आपको बताता हूँ, दरअसल बात क्या बेटा, इधर हाँ, तुम आ जाओ यहाँ हमारे सामने, खुशबू ले जाओ सारी। आप ऐसा ना समझा। आज ही तो सैंड छिड़का है मैंने। आज ही छिड़का? पति आ रहा है इसलिए आज छिड़का है। अब सुनो मेरी बात, तो आ तो गई पति, अब और कहाँ आए ये? नहीं, ये नहीं है यार, तुम बड़े चूतिया आदमी हो। अब सुनो मेरी बात। हमको बुलाकर लाएंगे, तुम्हारी पत्नी के पास ले जाते हैं। रुक जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? मुरली। रुक जाओ आप। देखिए, ये आए हैं जबलपुर से। जबलपुर से। तो फिर क्या करूं? ये जबलपुर से आए हैं इसलिए कि जो आपके घर में एक बुड्ढा और एक लड़की रहती हैं। हाँ, बाप बेटी? हाँ, बाप बेटी नहीं है, वो कोई और है। वो दरअसल बात ये है कि असल मायने में ये इन्होंने खुद बताया था कि इनकी पत्नी और इनके बाबूजी घर से फरार हैं, मतलब गुमशुदा हैं, कुछ पता नहीं है कहाँ गए कहाँ नहीं गए हैं। जी। मुझे एक बात बताइए। दो पूछा। हाँ बताओ। कि ये यहाँ तक कैसे आए और आप, क्या रिलेशन है आपका, मतलब यहाँ पे? मैं बताता हूँ। मतलब जो वो जो बुड्ढा है ना आपके घर में जो रहते हैं, हाँ, वो इनके पिताजी हैं। बाप बेटी तो रहते? बाप बेटी नहीं है, और जो वो बेटी हैं असल मायने में वो इनकी पत्नी है। जी हाँ, और वो 3 महीने से फरार हैं घर से, जो कि यहाँ पे इस झांसी में आकर के रह रहे हैं, और मैंने इनके घर पर स्वयं कॉल किया था। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा पूरा बात मत बताया करो, आधी बता के उसे कट कर दिया करो। वहीं एक बात बताओ
तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये मतलब तुम दोनों की जानकारी कैसे हुई? हमारे पास तो भैया का फोन आया था। फोन नंबर कहाँ से आया? नंबर कूड़े में निकला था। कूड़े में निकली एक डायरी छोटी सी, हाँ। उसमें लिखा हुआ था इनका नंबर। मैंने तुम्हें कैसे पता कि वो इन्हीं का नंबर है? मैंने इसलिए क्योंकि वो कूड़ा आपके यहाँ से गया था, इन बुढ़े का कूड़ा गया था वहाँ, तो उसमें लिख ली थी ये डायरी। अरे चलो कितनी डायरी निकली हो। अच्छा भैया एक बात बताओ, वो जो मेरे यहाँ रहते हैं आपकी बीवी है, और वो जो बुड्ढा रहता है वो कौन है? जी मैं ऐसे कैसे बता दूंगा। अब वो बड़े कुछ सीधे लग रहे हो मुझे, तभी फरार हो गए वो। बहुत सीधे बेचारे। सीधा तो मैं हूँ बचपन से। बहुत सीधे। पर चलो कोई नहीं, शकल देख के तो पहचान लेगा। जी हाँ। पहचान लूंगा। शकल ही देखनी है। चल ठीक है, आ जा, कहाँ चले? अंदर आओ। चलो चलो। ये साला देखो गाली दे रही है। मैं नागिन 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 डांस नचले। ढंग से नाच, ढंग से। ओए दैया! चौधारी थुका दिए इन्होंने तो। ये देखो चौधारी नहीं, चौधाना काम है हमारा। अरे चौदाना की बात नहीं हो रही है, ये नगीन और नगीना कैसे नाच रही है बता मेरे घर में। मुरली तू? बाबूजी आप ही हो क्या? हाँ हूँ तो मैं ही। बाबूजी आप जवान कैसे हो गए? हैं? मैंने वो अरे तू जवानी की बातें कर रहा है, ये देख तेरी लुगाई है ये। ये महक तुम? ओए भैया ये बता दे, ये आदमी तेरा कौन लगता है? ये हमारे बाबूजी हैं। अरे तू इतना सीधा हो गया मत बोल, बाबूजी है ना। और ये औरत कौन है? ये हमारी पत्नी है। पता नहीं। पत्नी पत्नी। हाँ पत्नी ये तो है। भाई साहब अच्छा आप क्यों हंस रहे हो? मैं लगा दूंगा। यार तुम चुप रहो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अब तुम ये तुम्हारा बेटा है? हाँ ओए ये बता रही है कौन है तेरा पति। पति। इतना बड़ा मुंह ना के। आज तुम्हारी का। अच्छा एक काम करो, तू भी जा और तुम भी जाओ दोनों, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़। मुझे तो पहली बता ऐसा रहा है, काला मुंह मुरली वाला। तू जा। देख अब ये तो मेरे साथ रहेगी, ये मेरे साथ खुश है, इससे पूछ ले नहीं तो। बाबूजी हम मैं क्या ये तुम्हारी कांटे बहू है लगे? ना? बहू हाँ मेरी बहू है, तो फिर नहीं तो हो जाएगी। पहले मेरे बेटे की बहू थी, अब ये मेरी हो जाएगी। बाबा आपको शर्म आनी चाहिए। अरे तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, तब तुम्हें शर्म नहीं आ रही। मैं कम से कम दूसरी कर तो रहा हूँ। ऐसा है, देख सुन, तू सामान पैक कर और तू मुरली जा और देख तू ही संभाल लियो खेत खलियान सब, तू तेरा। हाँ हाँ, क्योंकि असली मकान- खेत तो तुमने संभाल लिया। जोतूंगा भी मैं ही, हाँ हाँ मुझे पता है। और तू सब कुछ तेरा, और आज से ये मेरी है ना। चल सामान पैक कर। बंजर जमीन पे सड़क कूटना चलाने के चक्कर में। हाय दैया जी मेरे घर में कैसा सत्यानाश हो रहा है बताइए, बताओ। मैं तो टिकट काटता हूँ अभी। भैया हाँ अब हम क्या करें? तेरी टिकट में आग लगा दूंगी, पकड़ी थे। और ये फबूद नहीं फबूद? जा यहाँ से, मर जाओ जाके जा सब के सब। मेरे घर में इतना बड़ा चिनार बना हो रहा, मुझे ही नहीं पता। मैं काट देता हूँ अभी 5,000। मैं तेरा क्या काटूंगी तू सोच लियो। चल आ जा यहाँ से। अच्छा बहन जी, आजा। बहन जी आंटी हम चले। ओए आंटी मत के मुझसे। आंटी बाय। बाई जी आई अम्मा, मेरे घर में हिलंदा हिलंदी पूरी रात सोए बिस्तर तोड़ा, मेरे कमरा गंदा कर दिया। देख क्या हूँ, धब्बे तो नहीं लग रहे इसमें।